पिछली बार हमने पुस्तक में ज्ञान योग से जनमानस का परिष्कार यह अध्याय पढ़ा था, जिसमें गुरुदेव ने बताया था ज्ञान योग के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर का परिष्कार कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्वाध्याय करके। जिसमें कहा था कि जन्मदिन हमें हर वर्ष मनाना चाहिए और उसमें प्रेरक परक जो संदेश दिए जाते हैं उनको सोचना चाहिए, नित्य सोचना चाहिए, नित्य अध्याय करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? दैनिक स्वाध्याय से ही ये संभव हो सकता है। आम लोग क्या करते हैं? बर्थडेज कैसे मनाते हैं? केक लाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियाँ बुझाते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? दीप प्रज्वलन करना है और दीप यज्ञ करना है, जिसके माध्यम से दीपक क्या हमें शिक्षा दे रहा है ये बताना है कि जीवन को दीपक की तरह से जीना चाहिए, कि चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए हम लोगों को। और गुरुदेव ने कहा कि ये हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही जो संबल लोग होंगे ऐसी आत्माएं ही गुरुदेव का कार्य कर सकती हैं, ऐसा बार बार गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि हम जो एक झोला पुस्तकालय लेकर चल सकते हैं। पहले शुरुआत में छोटा सा ये शुरुआत कर सकते हैं कि झोला पुस्तकालय से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे इस युग का यह सबसे बड़ा परमार्थ है। गुरुदेव ने इसको बहुत बड़ा परमार्थ माना है और क्या कहा है? कुविचारों को सद्विचारों में बदल देना है। ये कैसे हो पाएगा? गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा से रोज़ अगर एक छोटे से झोले में 20-30 युग निर्माण ट्रैक्ट लेकर ही हम घर से निकलें, दफ्तर में, दुकान में, जहाँ भी कार्यक्षेत्र हो, इस झोले को साथ में रखें। जो भी विचारशील व्यक्ति दिन भर संपर्क में आए, उनकी रुचि और आवश्यकता को समझकर समाधान करके किसी ट्रैक्ट की चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उसे पढ़ने पर एक नया प्रकाश प्राप्त किया जा सकेगा। पहले दिन केवल पुस्तक का महत्व बताइए, उसकी रुचि जागृत की जाए और यदि उत्सुकता उत्पन्न हो जाए तो दूसरे दिन शीघ्र पढ़कर वापस करने का अनुरोध करते हुए वह पुस्तक उसे देनी चाहिए। पढ़ लेने पर वापस मांगनी चाहिए और उसमें प्रस्तुत विषयों पर अनुकूल चर्चा भी करनी चाहिए। इस प्रकार जिनसे भी संपर्क बने उनसे उनकी रुचि, स्थिति, आवश्यकता के अनुरूप साहित्य वापस लेने का क्रम चलाना चाहिए। समय पर आवश्यक साहित्य मिल सके उसके लिए झोला पुस्तकालय साथ रखना चाहिए। देखिए गुरुदेव कितने बारीकी से समझा रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें लेकिन कितने अच्छे से समझाया है कि साथ में एक झोला पुस्तकालय रखना चाहिए। अगर आप झोला पुस्तकालय लेकर नहीं चल सकते हैं तो भी अगर आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो बैग में आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक बैग है, उसमें 2-4 कुछ पुस्तकें रख ली अपनी और उसके बारे में आप जैसे कहीं कोई मिल जाए और बात करते चले। जैसे मेरा अपना है कि मैं घर से निकलती थी तो मैं 2-4 पुस्तकें छोटी वाली गुरुदेव की वो हाथ में लेकर निकलती थी। शुरू में तो मुझे लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ता था, फिर बाद में लोग खुद ही पूछने लग गए। जैसे बात करती थी, दीदी आप क्या लेकर चल रहे हो, ये क्या है आपके हाथ में, तो वो खुद ही मांग कर ले लेते थे। गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं गुरुदेव आगे कहते हैं, बड़े पुस्तकालय एवं विद्यालय खोल देने की अपेक्षा एक झोला पुस्तकालय चलाना अधिक सत्परिणाम उपस्थित कर सकता है। पुस्तकालयों में हजारों रुपया मूल्य की पुस्तकें सड़ती रहती हैं। उत्कृष्टता की ओर रुचि ना होने से श्रेयकर पुस्तकें कोई छूता तक नहीं। गंदी और बेहूदी पुस्तकें ही अक्सर पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार पुस्तकालय भी उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को सत्साहित्य में रुचि जगाना खास बात है और यह व्यक्तिगत प्रभाव तथा दबाव डालकर ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। झोला पुस्तकालय चलाने को ही यही सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना ही जो व्यक्तित्व है हमें ऐसे प्रस्तुत करना होगा, अपना व्यक्तित्व में ही पहले निखार करना होगा। हमें गुरुदेव के जो बनाए हुए नियम हैं उन पर चलकर हम इस तरह से बन सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। तब हम जो बात लोगों को बोलेंगे, समझाएंगे, उस पर असर पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा और वो भी किससे होगा? स्वाध्याय के द्वारा होगा, गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ने से होगा। और तभी हम झोला पुस्तकालय चलाने लायक भी बन पाएंगे, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। वह अपना सारा बुद्धि कौशल और प्रभाव बाजी पर लगाकर ही अपने क्षेत्र में इस प्रकार की अभिरुचि उत्पन्न करता है। अतएव श्रेष्ठ साहित्य निर्माण करने वाले से अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसका सत प्रयत्न
किया जा सकता है। झोला पुस्तकालय चलाने वाले का पुण्य परमार्थ किसी दार्शनिक, मनीषी, विद्वान एवं लोक सेवी से किसी प्रकार कम नहीं वरन कुछ बढ़कर ही है। 20 पैसा प्रतिदिन नियमित रूप से निकालते रहने पर एक झोला पुस्तकालय चलाते रहने से लायक साहित्य मिल सकता है। जो इतना समय और श्रम देने को तत्पर हो जाएगा, उससे इतनी छोटी धनराशि किसी भी प्रकार भार रूप में प्रतीत ना होगी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस ज़माने में ये पुस्तक अर्ली 70s में लिखी गई है। उस समय 20 पैसे की काफ़ी वैल्यू थी। तो आज हम उसे 5 रुपये कंपेयर कर लेते हैं कि 5 रुपये अगर डेली हम निकाल देंगे तो हमारा महीने भर में एक झोला पुस्तकालय इतना चलाने लायक साहित्य हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और उससे हम झोला पुस्तकालय चला सकते हैं। मन में भावना हो तो इतना भार इतने बड़े परमार्थ का लाभ देखते हुए भी कोई भी विचारशील व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है, और भावना ना हो तो फुर्सत ना होने, आर्थिक तंगी रहने का घिसा पिटा बहाना मौजूद ही है। उसे मन समझाने के लिए कोई भी कभी भी दोहरा सकता है। 2-4 दिन थोड़ी झिझक, संकोच यदि छुड़ा ली जाए तो लोगों से मिलने जुलने और अपनी बात कहने में जो झिझक, भय अनुभव होती है, वह उस आत्महीनता को हटा दिया जाए तो फिर यह कार्य इतना अधिक आनंददायक प्रतीत होता है कि छोड़े नहीं छूटता। ज्ञान योग को जनमानस में प्रतिष्ठापित कर देवत्व के जागरण का व्यापक अभियान गतिशील किया जा सकता है। जन्मदिन का प्रचलन और झोला पुस्तकालयों का हर प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा संचालन, यह 2 कार्य छोटे भले ही दिखें, परिणाम इतने महान हैं कि युग निर्माण जैसी समय की पुकार को इन्हीं के माध्यम से चमत्कारिक रीति से पूर्ण किया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है, देखिए झोला पुस्तकालय की। हम जब अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और अपने कर्मों में वो जो हम स्वाध्याय करें, अगर हम वो अपनी पर्सनैलिटी में ले आएंगे तो लोग हमसे पूरा समझा रहे हैं गुरुदेव, हमसे इम्प्रेस होंगे और सोचेंगे कि ये भला कैसे बन गया ऐसे। तो गुरुदेव पूरा हमें अपना प्लानिंग बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा, झोला पुस्तकालय चलेगा। और जिसने ये काम कर लिया, गुरुदेव का साहित्य किसी को, मान लीजिए बहुत लोगों को हम नहीं करवा पाए अपने जीवन में, किसी एक को भी गुरुदेव का साहित्य अगर पढ़वा दें और उसमें उसके जीवन में, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो गुरुदेव की पुस्तक पढ़े और उसके जीवन में बदलाव ना आए। अब आप लोग खुद ही देखिए, हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो हम लोगों में के जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं। ज़रा अपने आप को एक बार देखिए कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो। गुरुदेव की पुस्तक जाता ही ऐसा हो नहीं सकता, बहुत श्योरिटी है, गुरुदेव खुद श्योरिटी करते हैं कि मैं उसका जीवन बदल दूंगा जिसने मेरी पुस्तक का स्वाध्याय कर लिया। अगला ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है हम मनस्वी और आत्मबल संपन्न बने। कारण शरीर आत्मा का गहनतम स्तर है, उसमें भावनाओं का संचार रहता है। यहाँ निकृष्टता जड़ जमा ले तो मनुष्य नर पशु ही नहीं रहता वरन नर पिशाच बनने के लिए अग्रसर होता जाता है। यदि यहाँ उत्कृष्टता के बीज जम जाए तो देवत्व की ओर प्रगति होनी स्वाभाविक है। जिसकी अंतरात्मा में आदर्शवादिता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो गई, उसके लिए सांसारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं। उसे अपनी आंतरिक उत्कृष्टता से संपर्क में इतना अधिक संतोष एवं आनंद मिलता है कि कितने ही बड़े कष्ट, आपदा, अभाव सहकर भी अपना मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ऋषि और महापुरुष इसी स्तर के निष्ठावान व्यक्ति होते हैं। साधन उनके भी सामान्य मनुष्यों जैसे ही होते हैं, पर उनकी आंतरिक महत्ता जीवन क्रम को उत्कृष्टता की दिशा में इतनी तेजी से अग्रसर करती चली जाती है कि देखते देखते दूसरों की तुलना में वह अंतर आकाश पाताल जैसा बन जाता है। हे मनोभूमि के व्यक्ति किसी प्रकार मौत के दिन कराहते कुड़कुड़ाते व्यतीत कर पाते हैं, जबकि वे आदर्श निष्ठा की चट्टान पर खड़े व्यक्ति स्वयं प्रकाशवान होते और असंख्यों को प्रकाशवान करते हैं। गुरुदेव क्या करें, देखिए जिसमें देवत्व का जागरण हो गया तो वो उसका कारण शरीर महान
कारण शरीर जो है उसकी आत्मा महान स्तर की हो जाएगी, भावनाओं का संचार हो जाएगा, और जैसे ही हम दूसरों के दुख सुख समझने लगेंगे, उनको हेल्प करने लगेंगे, तो आदर्शवादिता का जीवन जीना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, आदर्शवादिता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारे जीवन में छोटे मोटे दुख आएंगे ना, उनका कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो हम पर बहुत असर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही असर होगा और हम उसको भी सहकर अपने मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर सचमुच हमारे अंदर आदर्शवादिता के प्रति निष्ठा हो गई तो। गुरुदेव इसमें ऋषि मुनि और महापुरुष लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कितने निष्ठावान हुआ करते थे, जो सामान्य मनुष्य के होते तो सामान्य मनुष्यों के जैसे थे, लेकिन उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट होता था और वो दूसरों के लिए कितना काम किया करते थे। उन लोगों में और आम व्यक्तियों में कितना अंतर दिखाई देता है, पूरा आकाश पाताल जैसा अंतर दिखाई देता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे, हे मनोभूमि के लोग, जो जिनकी कमज़ोर विल पावर होती है, कमज़ोर मनोभूमि के जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसा रहता है उनका जीवन रहता है कराहता हुआ, कुड़कुड़ाता हुआ रहता है ना। लेकिन जो प्रकाशवान व्यक्ति होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, आदर्शवादिता पर जो लोग चल रहे हैं, जिनमें देवत्व का विकास हो गया है, उनका जीवन प्रकाशवान होता है और असंख्यों को प्रकाशवान करते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, कारण शरीर में देवत्व के जागरण का प्रथम सोपान है साहस। अपने भीतर की समस्त सद्भावनाओं को समेटकर साधक को एक दुस्साहसपूर्व छलांग लगानी पड़ती है, तब कहीं स्वार्थ परता और संकीर्णता का घेरा टूटता है। बहुत से लोग आदर्शवाद की विचारधारा को पसंद करते हैं, पर जब कभी उन आदर्शों को कार्यान्वित करने का अवसर आता है तभी पीछे हट जाते हैं। संकोच, झिझक, भय, कृपणता, कायरता का मिला जुला जाल उन्हें कुछ भी साहसपूर्ण कदम उठाने नहीं देता। सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत कुछ हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। यह दुर्बलता ही आध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। गीता का अर्जुन आत्मनिरीक्षण के उपरांत अपनी इस दुर्बलता को अनुभव करता है और कहता है, कार्पण्यम दोषोपहृतम स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़म चेताः। कायरता ने मेरे विवेक का अपहरण कर लिया है, इसलिए विमूढ़ बना मैं अर्जुन आप कृष्ण से पूछता हूँ, कर्तव्य अकर्तव्य की गुत्थी को कोई बहुत पेचीदा नहीं है। देखिए, जब जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने जा रहा था तो उस समय क्या हुआ था, अर्जुन ने जैसे ही रण के बीच में जाकर ये देखा कि पूरी कौरव सेना खड़ी हुई है, इसमें तो सारे के सारे मेरे अपने हैं, तो उसने क्या कहा उसका कि हे केशव, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं जिन्हें मारूंगा ये तो मेरे सारे अपने हैं, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो इसलिए मैं मारूंगा नहीं इन्हें, और मैं अपना जीवन यापन कैसे कर लूँगा, भीख मांग कर लूँगा। तो ये वो क्या कर रहा था, ये उसकी जो अंतरात्मा में वो जो कायरता छिपी थी कि मैं इन लोगों को कैसे मारूंगी। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि गीता में साफ कहा गया, ये मनुष्य एक बहाना ढूंढ लेती है कि ये तो मेरे अपने हैं, उसने बहाना क्या ढूंढा कि मेरे अपनों को मैं कैसे मारूं, इनको मारकर तो मुझे पाप लगेगा, वो बहाना बना रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें झकझोरा था कि तुम क्या करोगे, ये तो मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो बस क्रेडिट लो, सिर्फ श्रेय लो। ऐसा कहा था गुरुदेव, ऐसा कहा था भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, और रण के बीच में उनको उपदेश दिया था। आगे गुरुदेव कहते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य की गुत्थी कोई बहुत पेचीदा नहीं है। मानव जीवन का सदुपयोग दुरुपयोग किसमें है, उस महत्व को बूझना कोई कठिन नहीं है। जो अब तक सुना, समझा और विचारा है, उसकी सहायता से ऐसा प्रखर कार्यक्रम आसानी से बन सकता है कि हम आज की कीचड़ में से निकलकर कल ही स्वर्ण सिंहासन पर बैठे दिखाई पड़े। हम इसे जानते ना हो, ऐसी बात नहीं है, बात केवल साहस के अभाव की है। कंजूसी, संकीर्णता, भीरुता हमें त्याग और बलिदान का कोई दुस्साहसपूर्ण कदम उठाने ही नहीं देती है। यदि इस परिधि को तोड़ सकना किसी के लिए संभव हो सके, तो अपने उस साहस के बल पर नर से नारायण बन सकता है। समर्थ गुरु रामदास का विवाह हो रहा था। पुरोहित ने सावधान की आवाज़ लगाई। उसने देखा जीवन के सदुपयोग का अवसर हाथ से निकला जा रहा है। ठीक यही समय सावधान होने का है। वे विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। उनके साहस ने उन्हें महामानव बना दिया।
कितने लड़के लड़की विवाह ना करके कुछ बड़ा काम करने की बात तो सोचते हैं, पर जब समय आता है तब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पीछे जब समय गुजर जाता है तब फिर कुड़कुड़ाते देखे जाते हैं। समर्थ गुरु की तरह जिनमें साहस हो, वे ही आदर्शवादिता की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यहाँ देखिए गुरुदेव ने साहस का पूरा एग्जाम्पल समर्थ गुरु रामदास का दिया कि जैसे जब उनकी शादी होने जा रही थी तो पुरोहित जो थे, पंडित थे, शादी की करवाने जो जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने कहा सावधान। तो उनको लगा ये सावधान क्यों कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। वो तुरंत उन्होंने कहा कि ये जीवन का सदुपयोग, अगर मैं शादी कर लूँगा, तुरंत के तुरंत उनके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई और उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि जीवन का अगर सदुपयोग करना है तो इस झंझट में ना पड़कर मैं अपने आप को महान बनाऊंगा। और देखिए वो महामानव कहलाए, है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं, हर महापुरुष को अपने चारों ओर घिरे हुए पुराने ढर्रे के वातावरण को तोड़ फोड़कर नया पथ प्रशस्त करने का दुस्साहस करना पड़ा है। बुद्ध, गांधी, ईसा, प्रताप, शिवाजी, मीरा, विवेकानंद, नानक, अरविंद, भामाशाह, भगत सिंह, कर्वे, ठक्कर, बापा, विनोबा, नेहरू आदि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन क्रम परखें, उनमें से हर एक ने पुरानी परिपाटी के ढर्रे को जीने से इनकार कर अपने लिए अलग रास्ता चुना है और उस पर साहसपूर्ण अड़ जाने का साहस दिखाया है। उनके परिवार वाले तथाकथित मित्र अंत तक इस प्रकार के साहस को निरुत्साहित ही करते रहे, पर उनने केवल अपने विवेक को स्वीकार किया और प्रत्येक शुभ चिंतक से दृढ़तापूर्वक असहमति प्रकट कर दी। शूरवीरों का यही रास्ता है। आत्मकल्याण और विश्व मंगल की सच्ची आकांक्षा रखने वाले को दुस्साहस को अनिवार्य रीति से शिरोधार्य करना ही पड़ता है। इससे कम क्षमता का व्यक्ति इस मार्ग पर देर तक नहीं चल सकता। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि आदर्शवादिता को अपनाने के लिए दुस्साहस करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग जो हमारे अपने होते हैं हमें समझाते हैं कि नहीं ये तुम क्या पागलपना कर रहे हो। कई बार ऐसे लगता है कि हमें वो पागल ही डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं ये तो सारा पागलपना है, ये अपना घर चलाए कि ये सब काम करेगा। लेकिन हमें वो हमें बहुत भलाई की बातें समझाएंगे, नहीं तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, ये हो जाएगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें समझाएंगे। लेकिन अपने आप को क्या करना है, विश्व मंगल की सच्ची आकांक्षा रखने वाले को दुस्साहस करना पड़ता है और उसको शिरोधार्य करना पड़ता है। और इससे कम क्षमता जिसमें होती है, गुरुदेव कहते हैं वो ज़्यादा देर इस मार्ग पर टिक नहीं सकता, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, परमार्थ के लिए स्वार्थ को छोड़ना आवश्यक है। आत्मकल्याण के लिए भौतिक श्री समृद्धि की कामनाओं से मुंह मोड़ना पड़ता है। दोनों हाथ लड्डू मिलने वाली युक्ति इस क्षेत्र में चरितार्थ नहीं हो सकती। उन बाल बुद्धि लोगों से हमें कुछ नहीं कहना जो थोड़ा सा पूजा पाठ करके विपुल सुख साधन और स्वर्ग मुक्ति दोनों ही पाने की कल्पनाएं करते रहते हैं। दो में से एक ही मिल सकता है। जिसकी कामनाएं प्रबल हैं वह उन्हीं की उधेड़-बुन में इतना जकड़ा रहेगा कि श्रेय साधना एक बहुत दूरी की मधुर कल्पना भर बनकर रह जाती है और जिससे श्रेय साधना है उसे पेट भरने तक तन ढकने में ही संतोष करना होगा। तभी उस समय एवं मनोयोग परमार्थ के लिए बच सकेगा। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के प्रत्येक श्रेयार्थी का इतिहास यही है। उसे भोगों से विमुख हो त्याग का मार्ग अपनाना पड़ता है। आत्मोत्कर्ष की इस कीमत को चुकाए बिना किसी का काम नहीं चलता। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जो लालसा होती है ना, उसे त्यागना पड़ेगा, है ना। और अपने को बहुत कम में गुजारा करना और जो कुछ है हमारे पास उसे समाज में लगाना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईश्वरचंद विद्यासागर। वो नौकरी करते थे, उनको जितने पैसे मिलते थे बस अपने काम भर, जिससे उनका किसी तरह से परिवार का खर्च चल जाए, बस उतना ही रखते थे। और बाकी वो क्या करते थे, बाकी ऐसे विद्यार्थी जो अपने पैसों से पढ़ नहीं सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया करते थे, अपनी पूरी सैलरी उनको जो भी मिलता था। आगे गुरुदेव कहते हैं, आम लोगों की मनोभूमि
तथा परिस्थिति, कामना, वासना, लालसा, संकीर्णता और कायरता के ढर्रे में घूमती दिखती है। इस चक्र में घूमते रहने वाला किसी तरह जिंदगी के दिन ही पूरे कर सकता है। तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, कथा कीर्तन, प्राणायाम जैसे माध्यम मन बहलाने के लिए ठीक हैं, पर उनसे किसी को आत्मा की प्राप्ति या ईश्वर दर्शन जैसे महान लाभ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। उपासना से नहीं, साधना से कल्याण की प्राप्ति होती है, और जीवन साधना के लिए व्यक्तिगत जीवन में इतना आदर्शवाद तो प्रतिष्ठापित करना ही होता है जिसमें लोक मंगल के लिए महत्वपूर्ण स्थान एवं अनुदान संभव हो सके। इस प्रकार के कदम उठा सकना केवल उसी के लिए संभव है जो लोग त्याग तप की दृष्टि से आवश्यक साहस प्रदर्शित कर सके। लोगों की निंदा, स्तुति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता का विचार किए बिना विवेक बुद्धि के निर्णय को शिरोधार्य कर सके। यदि वस्तुतः जीवन के सदुपयोग जैसी कुछ वस्तु पानी हो तो हमें साहस करने का अभ्यास प्रशस्त करते हुए दुस्साहसी सिद्ध होने की सीमा तक आगे बढ़ चलना होगा। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, हमें अंदर से झकझोर रहे हैं, हमारे अंदर झकझोर कर हम पूरा कह रहे हैं कि एकदम जैसे पकड़ कर कह रहे हैं कि नहीं, सारे स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ के मार्ग पर हमें चलना ही होगा। लेकिन गुरुदेव ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप फैमिली को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाइए। और ये तो बिल्कुल ना सोचिए कि हम तीर्थ यात्रा कर लें, व्रत उद्यापन कर लें, ये व्रत कर लें, वो व्रत कर लें, कथा कीर्तन सुन लें, प्राणायाम वगैरह कर लें, योग वगैरह कर लें, तो इससे हमें क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई आदर्श जीवन के लक्षण नहीं है। आदर्श जीवन में क्या करना पड़ता है, व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें अपनी लालसा का, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, और उसमें क्या करना पड़ता है, आदर्शवाद को प्रतिष्ठापित करना पड़ता है, और लोक मंगल के लिए अपने पास जो कुछ है उसे लगाना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ये बिल्कुल कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सारा पैसा मतलब लगा दिए, कुछ अंश लगाने के लिए कहते हैं जिससे काम बढ़। देखिए उस ज़माने में 20 पैसे थे, आज सिर्फ 5 रुपये डेली के लगाने के लिए कह रहे हैं, और कुछ समय देने के लिए कह रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और जो भी प्रतिभा है जिसके अंदर है वो ये काम कर सकता है। कोई अच्छा बोलता है तो आप किसी को अच्छी बात बोलकर बता दीजिए, किसी को प्रोत्साहित कर दीजिए, है ना। गुरुदेव का वो है ना, देना है किसी को तो उसे प्रोत्साहन दे दीजिए, है ना, ताकि वो अपने जीवन में अगर कहीं दुखी है, कुछ है, असफल हुआ है, तो वो आगे से फिर से अपने मार्ग पर चल सके। आगे गुरुदेव कहते हैं, यह अनुदान जितना जितना बढ़ेगा उसी अनुपात से युग निर्माण की सहस्त्रों योजनाओं को चरितार्थ किया जा सकना संभव होगा। यह तप त्याग ही किसी व्यक्ति की महानता का सच्चा इतिहास भी निर्मित करता है। लोक मंगल के लिए किसी का कितना अनुदान है, इसी कसौटी पर किसी की महानता परखी जाती है। सद्गुणों की आत्मिक संपदा भी तो उसी मार्ग पर चलते हुए अर्जित की जाती है। साहसी ही यह सब कर पाता है। इंद्रिय निग्रह में, तितिक्षाओं के अभ्यास में, तप साधनाओं से इसी दुस्साहस की साधना की जाती है। आस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, सर्दी गर्मी सहना, पैदल यात्रा, दान पुण्य, मौन आदि क्रियाकलाप इसीलिए हैं कि शरीर यात्रा के प्रचलित ढर्रे को तोड़कर आंतरिक इच्छा के अनुसार कार्य के लिए शरीर तथा मन को विवश किया जाए। मनोबल बढ़ाने के लिए ही यह तपश्चर्या विनिर्मित की गई है। मनोबल और साहस एक ही गुण के दो नाम हैं। मन को वश में करना एकाग्रता के अर्थ में नहीं माना जाना चाहिए। मन को वश में करना एकाग्रता के अर्थ में नहीं माना जाना चाहिए। एकाग्रता बहुत छोटी सी चीज़ है। मन को वश में करने का अर्थ है आकांक्षाओं को भौतिक प्रवृत्तियों से मोड़कर आत्मिक उद्देश्यों से नियोजित करना। इसी प्रकार आत्मबल संपन्न होने का अर्थ है आदर्शवाद के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकने का शौर्य। हम गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हम इस पैराग्राफ में गुरुदेव कह रहे हैं इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें जो तितिक्षाओं से जो अभ्यास करवाया जाता है, साधनाओं से, आस्वाद व्रत करवाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत करवाते हैं, उपवास, सर्दी गर्मी,
किस लिए करवाते हैं? आस्वाद व्रत इसलिए करवाते हैं कि हम सारा दिन, ये तो जीभ है, ये बोलना जानती है और खाना जानती है, इसे बस अच्छा अच्छा टेस्ट चाहिए। और मतलब कितने सेकंड का है वो टेस्ट, कुछ सेकंड्स का वो टेस्ट होता है और वो पेट में जाकर सारी गड़बड़ी फैलाता है। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए आस्वाद व्रत करवाया जाता है कि थोड़ा सा मोह भंग हो खाने के प्रति, जो हमेशा हमारे दिमाग में, मुंह से ज़्यादा तो दिमाग में आजकल खाना चलता है ना। और गुरुदेव क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी चाहिए ताकि जो अंदर ऊर्जा बनी है हम उसे वेस्ट ना करें। इसलिए बार बार गुरुदेव ब्रह्मचर्य व्रत करने के लिए कहते हैं, उपवास करने के लिए कहते हैं, सर्दी गर्मी से ना। देखिए ये सब करके क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ना वो स्ट्रांग बनता है ऐसे क्रियाकलाप करके। उससे क्या होता है, हमारी विल पावर बढ़ती है ना। गुरुदेव यही कह रहे कि विल पावर बढ़ेगी तो हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास जो पैसे हैं, हम उनसे अगर चाट पकौड़ी ही खा जाएंगे तो क्या सत्य साहित्य खरीद पाएंगे? बताइए, नहीं खरीद पाएंगे ना। एक लिमिटेड धन हमेशा सीमित ही होता है लगभग लोगों के पास। तो अगर उसको खाने पीने में और अपनी इच्छाएं पूरे करने में हम लगा देंगे तो आगे परमार्थ का काम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए ये सारे क्रियाकलाप दिए जाते हैं। इन तपश्चर्याओं से हमारी विल पावर बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसी प्रकार आत्मबल संपन्न होने का अर्थ है आदर्शवाद के लिए बड़े से बड़ा त्याग। जब हमारा बॉडी कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा, मन को फ्रेंड बना लेंगे। जब हम, मन कोई दुश्मन नहीं है, मन को अपना फ्रेंड बना लेंगे। जैसे कि फ्रेंड होता है ना, हाँ भाई, वो हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। तो आप अपने मन को अपना फ्रेंड बना लीजिए, जो सोचें वही उसको करने का मन बने। हमें आदर्शवादिता के जीवन पर चलना है तो मन भी हमारा वैसा ही काम करना शुरू हो जाए। नहीं, मेरा तो मन अब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने में ही लगेगा, ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। हमें अपने व्यक्तित्व में चेंज करना ही होगा, ऐसा मन हो जाना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं हमें मनस्वी और आत्मबल संपन्न होना चाहिए। आदर्शवाद के लिए तप और त्याग कर सकने का साहस अपने भीतर अधिकाधिक मात्रा में जुटाना चाहिए। तभी हमारा कारण शरीर परिपुष्ट होगा और उसमें देवत्व के जागरण की संभावना बढ़ेगी। देखिए जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा, गुरुदेव ने इस 4 लाइनों में गुरुदेव ने पूरी की पूरी समरी बता दी है कि चैप्टर में बताया गया कि हम मनस्वी कैसे बन सकते हैं, अपना आत्मबल कैसे बढ़ा सकते हैं और आदर्शवाद के जीवन को पर कैसे चल सकते हैं, तप और त्याग करके, है ना। साहस को ज़्यादा बढ़ाकर चल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कारण शरीर है वह परिपुष्ट होगा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम हेल्दी हो जाएगा हमारा कारण शरीर। अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। और इससे क्या होगा, फाइनली इससे ये होगा कि हमारे अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं देवत्व के जागरण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। ये चैप्टर का भी एंड हो गया है। ओम, आशा करती हूँ कि जितना भी हमने स्वाध्याय किया है इसे हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसी भावना के साथ आइए स्वाध्याय का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।